डिग्रेडेशन के अंदर थोड़ा सा जो इशू आ रहा था हमने वो चेक किया था एंड दैट वाज के इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोटीन जो है वो काउंट नहीं होती, या पॉलीपेप्टाइड मोर देन 50 जो है सिर्फ एट अ टाइम 50 तक मैक्सिमम, या 51 52 तक मैक्सिमम जो है वो एक टाइम पर इसके सीक्वेंसिंग हो सकती है। इससे ज़्यादा की ये सीक्वेंसिंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास जो है क्या किया जाता है, इसको ज़ाहिर है हम अब हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ह्यूमन केस की जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत बहुत बड़ी हैं। ठीक है, वो बहुत बहुत बड़ी हैं। थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स उनके अंदर मौजूद हैं। बेटा ये मैंने भी आप लोगों को अटेंडेंस का टाइम नहीं दिया। यहाँ पे मैंने क्लास पढ़ानी शुरू की है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस देकर तो खुद ही फारिग होते जा रहे हैं। पापा तो ये अच्छा, अब आप लोगों के जो है ये सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी जो है ये इस तरह से यूज़ की जाती है कि हमारे पास जो बड़ी प्रोटीन्स हैं उनको पहले चॉप डाउन किया जाता है, उन्हें कट किया जाता है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और फिर इंडिविजुअल एक एक सेगमेंट को लेकर जो है सीक्वेंसिंग की जाती है। अब इसके अंदर हमारे पास आपको पता है एडमिन डिग्रेडेशन से चूंकि मैक्सिमम 50 जो है वो एट अ टाइम हो रहे हैं, तो हमारे पास ये तकरीबन जो है वो एक रफ एस्टिमेशन है कि ह्यूमन प्रोटीन्स जो है वो मोर देन 50 किलो डाल्टन होते हैं। बेटा आप लोग जब ज्वाइन करते हो तो अपने माइक क्यों नहीं म्यूट करते? जिशान आपका माइक क्यों ऑन है? मोहम्मद जिशान बेटा आपका माइक क्यों ऑन है? इसको आप म्यूट करो। मैम अभी आप सबके म्यूट कर दें। है दैट इज 50 किलो डाल्टन जो है वो एक एवरेज साइज है आपके ह्यूमन केस की प्रोटीन का। तो आपके अब इसके अंदर 50 किलो डाल्टन का मतलब ये है कि 50 किलो डाल्टन में 500 अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। अब आपका जो है 500 अमाइनो एसिड एक टाइम पर एडमिन डिग्रेडेशन के साथ ऑब्वियसली सीक्वेंस नहीं हो सकते। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको चॉप डाउन किया जाता है। एडमिन डिग्रेडेशन को यूज़ करें अगर हम 500 अमाइनो एसिड्स के लिए, तो एक टाइम पर सिर्फ 1/10 ऑफ दैट प्रोटीन विल बी सीक्वेंस्ड, यानी कि 50 रेजिड्यूज होंगे तो 1/10 पार्ट बनता है वो उस पूरी प्रोटीन का। उसको हम क्या करते हैं, हम उसको पहले चॉप डाउन कर लेंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कितने के होंगे, दैट विल बी ऑफ 20 to 100 रेजिड्यूज। 20 to 100 रेजिड्यूज का फायदा ये होगा कि आपके पास छोटे फ्रेगमेंट्स आ गए हैं, उनको आप सेपरेट आउट करोगे और फिर उन्हें सीक्वेंस कर दोगे ऑन स्पेसिफिक क्लीवेज। स्पेसिफिक क्लीवेज की जाती है जिससे क्या होगा कि आपके पास जो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं वो सिमिलर लेंथ के आएंगे। 20 to 50 में ये होगा कि 20 अमाइनो एसिड के अगर आप रखना चाहते हो तो आप सारे ही जो है वो 20-20 के, 25 के रखना चाहते हो तो तमाम फ्रेगमेंट्स 25-25 के, यानी कि सिमिलर जो है, या आप बहुत ज़्यादा है तो 25 से की बजाय 26 24 अमाइनो एसिड्स के, यानी कि सिमिलर रेजिड्यूज के अमाइनो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बना लोगे। उसके बाद उनको जो है स्पेसिफिक क्लीवेज जो है वो अचीव की जा सकती है यूजिंग एंजाइम्स और केमिकल्स। अब एंजाइम क्या है कि एंजाइम हम यूज करेंगे ऐसे एंजाइम जो कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रिप्सिन यूज कर रहे हैं या काइमोट्रिप्सिन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आगे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो आपके क्या होगा कि वो जो है ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक रेजिड्यूज को सी टर्मिनल वाली साइड से क्लीव कर देगा, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन और लाइसिन को। और जो काइमोट्रिप्सिन है वो एरोमेटिक रिंग्स के ऊपर काम करता है, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, इनके ऊपर जो है वो काम करता है, और इनके इनके जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ देता है। बॉन्ड्स जो हैं वो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान के बॉन्ड्स की बात हो रही है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, not the bond available inside single amino acid. Be very careful about that this thing के cleavage जो है वो हमेशा दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान का जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी क्लीवेज को, उसके तोड़ने को, उसकी ब्रेकिंग को क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है कि दो तरह से यूज हो रहा है। एक तो आपका केमिकल यूज हो रहा है दैट इज साइनोजाइन ब्रोमाइड, और जो दूसरा है दैट इज आपको एंजाइमेटिक मेथड बताया गया है, दैट इज योर ट्रिप्सिन और एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ तक जो है
अब यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या है कि ट्रिप्सिन और या काइमोट्रिप्सिन यूज़ किया है या आपने कोई भी वो यूज़ किया है, उसकी वजह से आपकी क्लीवेज हो गई है। अब इसकी स्पेसिफिक क्लीवेज के बारे में थोड़ा-सा जो है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि क्लीवेज होने के बाद जो है आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिक लेंथ के जो है वो पेप्टाइड्स जनरेट होते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक लेंथ के पेप्टाइड्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, वो हर एक चीज़ के डिफरेंट होंगे। केमिकल के अलहदा हैं, ट्रिप्सिन के अलहदा हैं, काइमोट्रिप्सिन की वजह से सेपरेट हैं, ठीक है? अब उनको हम आगे उसकी डिटेल है, उससे पहले जो है वो पहले आप लोगों को पीछे रीड करवा देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी: एन एवरेज साइज प्रोटीन ऑफ के 50 किलो डाल्टन वुड कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 500 अमीनो एसिड, thus even with large amounts of highly purified material, only about the end terminal 1/10 of the protein can be sequenced by Edman degradation. Be very careful कि आपकी जो एडमिन डिग्रेडेशन है दैट ओनली रीड्स फ्रॉम एंड टर्मिनल, ठीक है? वो एंड टर्मिनल से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स सी टर्मिनल, वो सी से एंड की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए एंड टर्मिनल के हमेशा 10th 1/10 पार्ट जो है उसको वो रीड करता है, ठीक है? कैन बी सीक्वेंस्ड बाय एडमिन डिग्रेडेशन. In order to sequence a larger protein, the first step is to cleave it into smaller fragments of 200 to 100 amino acid residues, which are then separated and sequenced. ठीक है? अब उसके बाद क्या है, specific cleavage can be achieved by chemical or enzymatic methods. आपको केमिकल मेथड भी बता दिया कि केमिकल आप उसमें एक सिंगल केमिकल यूज करते हो, दैट इज साइनोजन ब्रोमाइड, और फिर उसके बाद आपका जो दूसरा मेथड है वो भी आपको बता दिया, दैट इज एंजाइमेटिक मेथड, जिसके अंदर एंजाइम यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द केमिकल साइनोजन ब्रोमाइड क्लीव्स पॉलीपेप्टाइड चेन on the C terminal side of the methionine residue. अब जहाँ पर केमिकल साइनोजिन ब्रोमाइड यूज हो रहा है, वो क्या करेगा, वो पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव करेगा ऑन दी लोकेशन जहाँ पर आपका सी टर्मिनल ऑफ मैथ्योनिन, यानी कि मैथ्योनिन रेजिड्यू जैसे ही एंड हुआ है, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस भी आगे वाले अमीनो एसिड से अटैच है उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेपरेट आउट कर देगा. बी वेरी केयरफुल, मैथ्योनिन के स्टार्ट में जो नाइट्रोजन अवेलेबल था, एंड टर्मिनल में अवेलेबल था, ये वहां से नहीं, ये उसके एंड होने पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पॉइंट है, ये वहां से उसको क्लीव करता है, ठीक है? वेयर एज द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्लीव ऑन द सी टर्मिनल साइड ऑफ बेसिक. ट्रिप्सिन जो है वो सी टर्मिनल साइड, इसी तरह सी टर्मिनल साइड ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन, एंड काइमोट्रिप्सिन जो है वो भी सी टर्मिनल ऑफ फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन को रेजिड्यूज को रिस्पेक्टिवली करता है, ठीक है? इसी तरह क्लीव करता है. बी वेरी केयरफुल अबाउट सी टर्मिनल के सी टर्मिनल साइड क्या है. ऑन डाइजेशन विद ट्रिप्सिन, जब आप ट्रिप्सिन से डाइजेशन करवाते हो, आप प्रोटीन विद 6 लाइसिन एंड 5 आर्जिनिन वुड यील्ड 12 ट्रिप्टिक पेप्टाइड्स, ठीक है? ऑन एवरेज ये है कि अगर आपके पास सिर्फ ट्रिप्सिन और आप ट्रिप्सिन यूज कर रहे हो और आपके पास ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर सिर्फ यही दो रेजिड्यूज हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो अप्रॉक्सीमेटली एक डाइजेशन के बाद आपके पास जो है वो 12 रेजिड्यूज का ट्रिप्टिक पेप्टाइड बन जाएगा. ईच ऑफ इट वुड एंड विद आर्जिनिन और लाइसिन अपार्ट फ्रॉम द सी टर्मिनल पेप्टाइड, ठीक है? और वो क्या होगा कि उसके साइड पे एंड जो है, उसका स्टार्टिंग जो है वो एन टर्मिनल था, लास्ट जो है एंडिंग जो है दैट इज सी टर्मिनल, तो वो आर्जिनिन या लाइसिन होगा. The peptide fragment obtained by specific chemical or enzymatic cleavage are then separated by chromatography. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहले भी क्रोमेटोग्राफी की गई थी, अब फिर यानी कि अगर बड़े प्रोटीन्स हैं तो भी उनकी सेपरेशन के बाद क्रोमेटोग्राफी की जाती है उनको find out करने के लिए. For example, ion exchange chromatography and the sequence of each in turn determine the Edman degradation. और उसके बाद sequencing की जाती है जिससे जो कि Edman degradation के थ्रू की जाती है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल्दो द सीक्वेंस ऑफ ईच पेप्टाइड फ्रेगमेंट वुड नाउ बी नोन. अब यहाँ पर क्या है कि आपने चूंकि फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं, उन फ्रेगमेंट्स के आपको जो है सीक्वेंस मालूम होगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से क्लीव हुए हैं, उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग की गई है. द ऑर्डर ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन वुड नॉट. अब आपके पास एक फ्रेगमेंट ऐसा आया है जिसका आपको
सीक्वेंस मालूम होगा, लेकिन ये नहीं पता हो, जरूरी नहीं है कि ये पता हो कि वो किस ऑर्डर में है, यानी कि आपके पास कॉम्पोजिशन आ जाएगी बट अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड विल नॉट बी नोन। द नेक्स्ट स्टेज इज टू जनरेट ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स। अब क्या है, एक फ्रेगमेंट का सीक्वेंस आ गया बट आपको ये नहीं पता कि एक सीक्वेंस कहाँ पर एंड हो रहा था, तो उसके बाद नेक्स्ट फ्रेगमेंट कौन सा आना है। इसलिए हमारे पास एक मेथड है, दैट इज हम ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स जनरेट करते हैं। आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस या आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने पीसीआर पढ़ा होगा कि उसके अंदर हमारे पास जो है वो फ्रेगमेंट्स जनरेट किए जाते हैं यूजिंग डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, और उसके बाद जो है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में आ रहा हो। वो क्यों आता है, वो क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू लोकेट द पोजीशन कि कौन सा फ्रेगमेंट किस फ्रेगमेंट के बाद आना है और किससे पहले आना है। ठीक है, ये आपके ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स का पर्पस है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास सिंगल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जितने भी आए थे उनका सीक्वेंस हो गया, लेकिन आपको अभी अरेंजमेंट नहीं पता कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड पहले था, बाद में कौन सा पॉलीपेप्टाइड आना था। इसलिए क्या है कि अब उसको, उसके लिए क्या किया जाता है कि ओवरऑल जो है मल्टीपल ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स जनरेट किए जाते हैं। अब इसके अंदर द नेक्स्ट स्टेप इज टू जनरेट ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स बाय क्लीविंग अनदर सैंपल ऑफ द ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड चेन विद अ डिफरेंट केमिकल और एंजाइम। ठीक है, अब पहले उसने किसके साथ किया, ट्रिप्सिन के साथ, अब वो सेकंड टाइम क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिन के साथ उसको करेगा। ट्रिप्सिन के साथ करने की वजह से सिर्फ आर्जिनिन और लाइसिन जहां पर मौजूद थे उसने उन जगहों को कट किया है, लेकिन अब काइमोट्रिप्सिन जो है वो आर्जिनिन और लाइसिन को रीड नहीं करता, बल्कि वो किसको रीड करता है, एरोमेटिक रिंग्स को। उसकी वजह से जहां जहां एरोमेटिक रिंग्स का सी टर्मिनल वाली साइड आ रही है वो वहां से उसे क्लीव करेगा, लीडिंग टू डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ एंड डिफरेंट फ्रेगमेंट सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब आपके पास जो आने वाला सीक्वेंसेस हैं होंगे वो भी वैसे ही जैसे पिछले थे, लेकिन क्या है, उनकी लोकेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। उसकी वजह से दैट विल बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कि पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस में लगने हैं। इस चीज को हम अरेंजमेंट कहते हैं। इन केस ऑफ जिनोम इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुई हुई है, असेंबली कैसे हुई हुई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अरेंजमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद बाय क्लीविंग अनदर सैंपल ऑफ द ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड चेन विद अ डिफरेंट केमिकल और एंजाइम, फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिन, separating the fragments and then sequencing them। अब उसमें क्या है कि उसके अंदर सेपरेट कर दिए फ्रेगमेंट्स काइमोट्रिप्सिन के साथ और फिर उनको सीक्वेंस किया गया है। हो सकता है कि डिफरेंट केमिकल यूज किया जा सकता है। अब इसके अंदर साइनोजिन ब्रोमाइड यूज किया गया था और उसके इसके अंदर पहले वाले के अंदर साइनोजिन ब्रोमाइड और ट्रिप्सिन यूज किया गया था। अब सेकंड वाले में डिफरेंट केमिकल यूज किया जाएगा और काइमोट्रिप्सिन यूज किया जा रहा है। ठीक है, these chymotryptic peptides will overlap one or more of the tryptic पेप्टाइड्स। ट्रिप्टिक पेप्टाइड्स कौन से हैं, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से क्लीव हुए हुए थे। अब काइमोट्रिप्टिक कौन से हैं, जो कि एरोमेटिक रिंग की बेसिस के ऊपर क्लीव हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी सीक्वेंस लेंथ भी फर्क है, उन फ्रेगमेंट्स के उन सीक्वेंस की, उनका सीक्वेंस भी फर्क है एक दूसरे से, और उसके अलावा उनके जो ओवरलैपिंग रीजन्स हैं वो मौजूद होंगे। जरूरी नहीं है कि एक जो फ्रेगमेंट है वो एक ही के ऊपर ओवरलैप करे, हो सकता है वो टू के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। क्यों, अगर ज्यादा लंबा है तो वो दो या दो से ज्यादा पे भी ओवरलैप कर सकता है। अच्छा जी, एनेबलिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रेगमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पे नीचे फिगर टू दी हुई है। अब यहाँ पे देखो आपके पास in this way the entire length of the polypeptide chain can be sequenced। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है ट्रिप्टिक रेजिड्यूज दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ग्लूटामिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपको मैंने बताया था कि वो स्टार्टिंग नहीं देखा उसने, एन टर्मिनल नहीं देखा। बी वेरी केयरफुल अबाउट सी टर्मिनल्स। एक सी टर्मिनल पे आर्जिनिन है, दूसरे सी टर्मिनल पे लाइसिन है, जिसको वो रीड कर रहा था और उसके बाद उन्हें कट कर रहा था। काइमोट्रिप्टिक जो है उनके अंदर क्या है, एस्पार्जिनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन एंड फिनाइलएलानिन। ठीक है, अब ये फिनाइलएलानिन नेक्स्ट भी फिनाइलएलानिन था और उसके बाद आर्जिनिन है। अब इन दोनों को ओवरलैप कैसे किया जाएगा, अगर आप लोग
आप लोगों के पास नोट्स मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हो। तो जो आपका ट्रिप्टिक पेप्टाइड सेकंड नंबर पे है, उसका थर्ड रेजिड्यू है स्पार्जिनिन एंड फोर्थ वन इज लाइसिन। और काइमोट्रिप्टिक पेप्टाइड में जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट रेजिड्यू स्पार्जिनिन एंड द सेकंड इज लाइसिन। दैट इज ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के से पता लग गया नेक्स्ट क्या आना है, ग्लाइसिन एंड फेनिलएलनिन, जो कि फर्स्ट ट्रिप्टिक पेप्टाइड के साथ ओवरलैप कर रहे हैं पहले दो रेजिड्यूज के साथ। ठीक है, अब वे नेक्स्ट जो जी काइमोट्रिप्सिन के दो जो नीचे आ रहे हैं काइमोट्रिप्टिक पेप्टाइड जो आ रहे हैं, दैट इज वेलिन टू फेनिलएलनिन। वेलिन एंड फेनिलएलनिन जो है वो ट्रिप्टिक पेप्टाइड सेकंड ट्रिप्टिक पेप्टाइड की स्टार्टिंग में मौजूद है, इंडिकेटिंग कि आपका जो रेजिड्यू है या जो आपका सीक्वेंस है दैट विल बी वेलिन, देन फेनिलएलनिन, नेक्स्ट विल बी एस्पार्जिनिन एंड लाइसिन, जो कि ट्रिप्टिक पेप्टाइड से हमें पता लग गया। काइमोट्रिप्टिक पेप्टाइड से हमें पता लगा कि लाइसिन के आगे ग्लाइसिन एंड फेनिलएलनिन आना था। और उसके बाद अब ये इसी से ट्रिप्टिक पेप्टाइड को देखते हुए हमें पता लगा कि वेलिन, ग्लूटामिन एंड आर्जिनिन वाज द नेक्स्ट। ठीक है, ये आपके इसको सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का पूरा एक मेथड है कि आप एक प्रोटीन को एक तरह से डील करने के बाद दूसरी तरह से उसे दूसरे एंजाइम्स के साथ डील करते हो ताकि आपके पास ओवरऑल आ सके, पॉलीपेप्टाइड आ सके। तो सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, अगर आपके पास ऐसी प्रोटीन है जिसके मल्टी सब यूनिट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल चेन ए बी सी डी या उसके मल्टी सब यूनिट मौजूद हैं, द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन मस्ट फर्स्ट बी डिसोसिएटेड बाय डिसरप्टिंग द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन विद denaturing agents such as urea and guanidine hydrochloride। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा चेन्स मौजूद हैं। ठीक है, वो उसके सब यूनिट्स हैं। पहले उन दोनों सब यूनिट्स को या दो से ज़्यादा जितने भी सब यूनिट्स हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है, और उसको सेपरेट आउट करने के लिए डीनेचरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है जो कि उनके दरमियान मौजूद नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस को ख़त्म करता है, सच एज यूरिया एंड गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद इनके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो कि दो के दरमियान में मौजूद हैं उनको तोड़ा जाता है, दो चेन्स के दरमियान मौजूद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन द प्रोटीन आल्सो हैव टू बी ब्रोकन बाय रिडक्शन विद 2 ethanol और डायथायोट्रिटोल। ठीक है, इससे उसको उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं टू प्रिवेंट द सिस्टीन रेजिड्यूज रिकम्बाइनिंग। iodine iodoacetate is added to form stable S-carboxymethyl derivatives। ठीक है, ये सारी उनकी स्टेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए ताकि वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड दोबारा ना बन सके। ठीक है, द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन देन हैव टू बी सेपरेटेड बाय फॉर एग्जांपल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई है उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट किया जाएगा बिफोर सीक्वेंसिंग ईच। फिर उसके बाद उसके अंदर फर्स्ट फर्दर स्टेप किया जाता है सीक्वेंसिंग का, जो कि ऊपर सारा मेंशन्ड है। नाउअडेज Nowadays, as little as picomole amounts of proteins can be sequenced following their separation by SDS phase through either using the polyacrylamide gel containing the protein directly or following their ट्रांसफर टू नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, अब इसके अंदर पिकोमोल में 10⁻⁻12 की अमाउंट तक को इसके अंदर जो है वो आप इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इजीली उसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन उसको सेपरेट करने के लिए पहले एसडीएस पेज यूज़ किया जाता है। उसके लिए जो है वो नाइट्रोसेलुलोज भी यूज़ किया जा सकता है या फिर दूसरा भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर उन्होंने समराइज किया है इसके तमाम जो की पॉइंट्स हैं उनको। टू समराइज द की स्टेप्स इन द केमिकल सीक्वेंसिंग ऑफ अ प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन को प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रोटीन प्योरीफाइड नहीं है, प्योरीफाइंग प्रोटीन मीन्स टू सेपरेट सिंगल प्रोटीन फ्रॉम अ सैंपल। आपके पास सैंपल है, मल्टीपल प्रोटीन्स है, उनमें से एक को सेपरेट आउट करना, दैट इज प्योरीफिकेशन। उसके बाद रिड्यूस एनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड ब्लॉक देयर रीऑक्सीडेशन विद आयोडीन आयोडो एसीटेट। ठीक है, फिर उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को खत्म करना और उनको ब्लॉक करना कि वो दोबारा से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ना बना सकें। नेक्स्ट जो है दैट इज क्लीव द प्रोटीन विद साइनोजन ब्रोमाइड और अ प्रोटीएज। फिर उसके बाद क्या है कि प्रोटीन को साइनोजन ब्रोमाइड या प्रोटीएज के साथ क्लीव किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेगमेंट सेपरेट किए जाते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद उनकी सीक्वेंसिंग के बाद उनके ओवरलैपिंग जनरेट करने की अगर ज़रूरत है तो ओवरलैपिंग्स जनरेट की जाती हैं और उन ओवरलैपिंग्स को चेक करने के बाद आपकी जो प्रोटीन है उसको सीक्वेंस किया जाता है एक ऑर्डर के साथ कंट्रास्ट में उसको कंप्लीट करते हुए। ये सिंपल मेथड यानी कि उसको समराइज कर दिया है इन सारे स्टेप्स को जो पीछे आप कर चुके हो। और इसके अलावा जो है पेप्टाइड फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है, प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है, वो आपको फर्दर जो है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगी। ठीक है। अब इसका ये है कि यहाँ तक के लिए कि आप लोगों ने सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी और पीछे सीक्वेंसिंग मेथड भी पढ़ लिया है, सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी भी पढ़ ली है। इसके बाद आगे जो है वो प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी आपकी आप ये समझ लो कि सैंपल प्रेपरेशन स्टेप है जिसके अंदर आपको सैंपल जो है वो आप जनरेट करवाते हो यूजिंग योर प्रोटीन पेप्टाइड मैप्स भी यूज किए जाते हैं। इसका जो पूरा मेथड है वो आपको नेक्स्ट टाइम करवा दूंगी। अब बेटा एक सेकेंड।